हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव पाठक और आज मैं आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कैसे आप यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो बहुत सी कन्फ्यूजन भी है और ऐसे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे लिए बेटर रहेंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप यूनिवर्सिटीज़ का चुनाव करें, क्या गाइडलाइंस आप फॉलो करें जिसके आधार पर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आती है एनएमसी की गाइडलाइंस। एनएमसी गाइडलाइंस क्या है, ये इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश मीडियम में स्टडी करवाती हो, जिनका कोर्स ड्यूरेशन 6 साल के करीब हो, इंटर्नशिप मिला के, वो सारी यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। उन यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाएंगे तो इंडिया आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। तो मैं आगे जिन भी यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा वो सारी यूनिवर्सिटीज एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है, गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटीज है। दूसरी चीज आती है जिसके आधार पर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है वहां पर मिलने वाली एजुकेशन, उनका खर्च और लोकेशन। ये 3 चीजें होती हैं। अगर आपको एक अच्छी लोकेशन पर एक कम खर्च में एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो डेफिनेटली वो आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। तो लोकेशन के हिसाब से वरीयता देते हुए हम आपको यूनिवर्सिटीज बता देते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप खर्चे की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको केवल ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चों की ही बात करूँगा। यही खर्चे मैं आपको बताऊँगा, इसके आधार पर ही बजट मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक खर्चा और रह जाता है जो होती है लिविंग कॉस्ट। इसका मतलब है वहाँ पर खाने में जो खर्च आएगा और आपकी पॉकेट खर्च जो होगा और फ्लाइट से आना जाना जितना भी होगा वो खर्चे अलग हैं। तो फ्लाइट की बात तो आप देख लीजिए कि आपको साल में एक बार आना है तो आपका 20-30 हज़ार रुपए की फ्लाइट वन वे की होगी। अगर आपको 2 बार आना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉकेट मनी और लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करें, फूड के खर्च की बात करें, तो यहाँ पर खर्चा बिल्कुल उतना ही है जितना कि इंडिया में होता है। अब अगर आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया में आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, मान के चलिए आप जयपुर में रहते हैं और आप दिल्ली आके रहना चाहते हैं, या आप दिल्ली में रहते हैं आप मुंबई जाना चाहते हैं, वहाँ रहेंगे, तो जो खर्चा आपका एक महीने का होगा, एक्सक्लूडिंग रेंट की हम बात करेंगे क्योंकि हॉस्टल आप ले चुके होंगे, उतना ही खर्चा आपका वहाँ पे होगा। अगर आपको लगता है कि आपके खाने पीने का प्लस पॉकेट खर्च एक महीने का इंडिया में आपका 15,000 होता, रशिया में भी उतना ही होगा, कजाकिस्तान में भी उतना ही होगा, उज्बेकिस्तान में भी उतना ही होगा, जॉर्जिया में भी आप उसी खर्चे में अपना महीना गुजारेंगे। अगर आपका यहाँ 25,000 का खर्चा है, वहाँ भी 25 होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बराबर है। चीज़ों की कीमतें बिल्कुल उतनी ही हैं जितनी इंडिया में है, उतनी ही रशिया में, उतनी ही उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम खर्चे की बात करते हैं, जिसमें केवल ट्यूशन फीस और हॉस्टल एकोमोडेशन के हिसाब की बात होगी। कम खर्च में अगर मैं आपको बताऊं यूनिवर्सिटी, तो आपको सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी आज के समय में यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 1944 से स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 75 साल होने को आए इस यूनिवर्सिटी को। लोकेशन बहुत कन्वीनियंट है, मॉस्को से मात्र 270 किलोमीटर की दूरी पर ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, कम खर्च है इसका, मात्र 16 लाख रुपए का खर्चा होगा आपका, ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन का 6 साल का। तो सबसे कम खर्च में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। अगर आप इस खर्च की और यूनिवर्सिटी देखेंगे तो मॉस्को के करीब उनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इतने खर्च में सारी यूनिवर्सिटी दूर दूर पर आपको मिलेंगी और उतनी कन्वीनियंट और उतनी अच्छी एजुकेशन वाली भी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोएस्ट बजट में जाना चाहते हैं तो रशिया में एक ही यूनिवर्सिटी का नाम आप नोट कर लीजिए, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है, नो डाउट ये फर्स्ट चॉइस रहने वाली है 2024 में उन स्टूडेंट्स के लिए जो लो कॉस्ट में एमबीबीएस का सपना देख रहे हैं और इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं। इंडिया के बाहर किसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट चॉइस लो कॉस्ट में। सेकंड यूनिवर्सिटी, अगर आपका बजट ये 19 लाख रुपए है 6 साल का, ट्यूशन फीस और हॉस्टल एकोमोडेशन का, देन तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। मॉस्को से 170 किलोमीटर की दूरी पर यूनिवर्सिटी है, 1994 से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है, अच्छी फैसिलिटीज हैं, अच्छा फीडबैक है। ऑलरेडी यहाँ पर इस समय 800 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए अगर आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, लो कॉस्ट में एजुकेशन देख रहे हैं, देन तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका भी लिंक चेक कर सकते हैं। उसमें आपको तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी मिलेगी। तो लो कॉस्ट में ये दूसरी यूनिवर्सिटी है।
तीसरी यूनिवर्सिटी जो लो कॉस्ट में है, 20 लाख का आपका बजट है, देन आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, ये इस यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं। 20 लाख के बजट में बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी है। ये कलिनिनग्राद में यूनिवर्सिटी है। कलिनिनग्राद रशिया का ही एक ब्रेकअवे रीजन है जो कि पोलैंड बॉर्डर से लगा हुआ है, यूरोपियन रीजन है ये। यहाँ पर आप जाके MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में आपका खर्च रहेगा 20 लाख रुपए। इसके बारे में भी एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और बड़ी शानदार ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को आप 3rd प्रायोरिटी पर रख सकते हैं लो कॉस्ट में। तो 20 लाख से अंदर वाली यूनिवर्सिटीज मैंने आपको सारी बता दी और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब मैं वो चीज़ स्किप कर रहा हूँ जिनका 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख का बजट है। कोई मतलब नहीं है, उस बजट में फिर आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं। बस्कीर जाना चाहते हैं, बस्कीर में हॉस्टल का इशू है। बस्कीर से अच्छा ऑप्शन आपको 15 लाख रुपए में यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप अगर उलियानोव्स्की जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी उलियानोव्स्की है, बट आपको सिमिलर तवेर का ऑप्शन मिल रहा है जाके, तो आप तवेर में जाना प्रीफर करेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सिलेक्शन आपका आसान रहे उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्किप हो गई। अब अगर आप एक बड़ी सिटी में रहना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, शानदार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो उस यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, मॉडर्न यूनिवर्सिटी हो, कैंपस बहुत अच्छा हो, ऐसी यूनिवर्सिटी आपको रशिया में एक ही मिलेगी। उसका नाम है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। ये व्लादिवोस्तोक सिटी में है। व्लादिवोस्तोक मतलब कि फार ईस्टर्न रीजन, यानी कि जापान के करीब। और सिटी बहुत बढ़िया है, ये बिल्कुल मॉस्को जैसी ही सिटी आपको लगेगी जो कि दूसरे एंड पर है रशिया के। वहां पर आप जा सकते हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप एजुकेशन ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की तुलना रशिया की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आप कर नहीं सकते, क्योंकि जैसी फैसिलिटीज फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में है वैसी तो किसी और यूनिवर्सिटी में पहले तो है नहीं। अगर आप इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी रखेंगे तो वो है फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है मॉस्को में, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है रशिया की और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में आपका बजट आएगा 90 लाख रुपए का और इस यूनिवर्सिटी में आपका खर्चा रहेगा मात्र 27 लाख रुपए का। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी बजट की वजह से और अपनी फैसिलिटीज की वजह से ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो जाती है, जिसका रशिया में कोई दूसरा कंपैरिजन है नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी अच्छी तो बहुत लग रही, किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि फार ईस्टर्न में कहीं कोई समस्या है। बट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया के दूसरे छोर पर है जहाँ की जाने में आपको टाइम लगेगा। बट इंडियन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको साल में केवल 2 बार आना है। एक बार आना होता है, एक बार जाना होता है। जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं। अब उसमें भी अगर आपको फ्लाइट में 4-5 घंटे एक्स्ट्रा बैठना है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कभी इस चीज़ की शिकायत करते नहीं है कि हमको आने जाने में दूरी लगती है। बाकी अगर आपका ये एक प्राइम फोकस्ड पॉइंट है कि आपको बिल्कुल मॉस्को के आसपास रहना है, तो जाहिर सी बात है ये यूनिवर्सिटी आपकी उतनी चॉइस नहीं हो सकती। लेकिन अगर लोकेशन और आप फ्लाइट में साल में 2 घंटे ज़्यादा बैठने को तैयार है तो नो डाउट, और 25-26 लाख 28 लाख का बजट आप लेकर चल रहे हैं, देन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से अच्छी यूनिवर्सिटी आपको कोई मिलेगी नहीं। आपको दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसा कैंपस है, कैसी स्टडी होती है, आप देखिए, उसका वीडियो हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसमें पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। अब उसके बाद में फार ईस्टर्न के बाद में फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कजान स्टेट मिलेगा और कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है रशिया की, डुअल डिग्री मिलती है यहाँ पर भी। इन यूनिवर्सिटीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें डुअल डिग्री का प्रोग्राम है, ये भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। इसमें फरवरी इनटेक में तो अभी एडमिशन ओपन हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रशिया की ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज हो गई। जनरली क्या होता है, लोग या तो 20 लाख से कम बजट की यूनिवर्सिटी देखते हैं या फिर एक बेटर यूनिवर्सिटी जिसमें कि 25 लाख से ऊपर भी खर्चा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी। अब 5 यूनिवर्सिटीज ध्यान रखिएगा। पहली हो गई फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, एक हो गई कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी थोड़े हायर बजट की यूनिवर्सिटीज है। हायर बजट की यूनिवर्सिटी मतलब कि आपका 25 से ऊपर खर्चा होगा। हायर का मतलब है कि इससे कम खर्च में भी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, लेकिन सुविधाओं के मामले में बाकी सब चीज़ों में आपको कुर्स्क और फार ईस्टर्न, ये तो एक कैटेगरी हो गई।
दूसरी कम खर्च में आपको देखना है तो इमैनुअल कांट, बाल्टिक, तवेर और यारोस्लावल, ये 3 यूनिवर्सिटी जो कि अगर आपका बजट लो है इन तीनों में से आप अप्लाई कर दो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि और प्रायोरिटी भी क्या होनी चाहिए आपकी, किस प्रायोरिटी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि 40 लाख का भी बजट लग जाए, 45 लाख का भी बजट लग जाए, 50 लाख का भी खर्चा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको चाहिए यूनिवर्सिटी ऐसी जो बहुत शानदार हो, बहुत अच्छी हो, जहां पर लाइसेंसिंग एग्जाम अच्छा हो, जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, और रशिया के अलावा ऑप्शन बताइए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक ही यूनिवर्सिटी में बताता हूं, जॉर्जिया की डेविड तवलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया की। इससे अच्छी यूनिवर्सिटी जॉर्जिया के अंदर कोई है नहीं। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, $8,000 एनुअल आपकी फीस रहेगी, $2,000 का हॉस्टल रहेगा, और भी अलग खर्चे होते हैं। टोटल बजट आपका 45-50 लाख तक जाएगा। लेकिन अगर आप ये खर्चा कर सकते हैं तो डेविड तवलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो अब ये तो मैंने आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ बता दी। अब आप कहेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप मुझे ये बताइए कि शॉर्टलिस्ट करें तो कैसे करें। तो देखो, अगर लो बजट में देख रहे हो तो यारोस्लावल फर्स्ट चॉइस, तवेर सेकंड चॉइस, इमैनुअल कांट बाल्टिक थर्ड चॉइस। इसी आधार पर आप अप्लाई कीजिए। ये इसी रेटिंग की यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी यारोस्लावल है। फिर आप कहते हो बजट की भी कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे ओवरऑल बताइए कि ओवरऑल किस हिसाब से हम देखें। तो उसमें आपको पहली चॉइस रखनी चाहिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को, दूसरी रखनी चाहिए आपको डेविड तवलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी को, थर्ड आपको रखना चाहिए कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, फोर्थ पर आप अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन फिर वो तवेर, और इसके अलावा हो गया आपका इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। अब कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छी हैं, जिनके बारे में बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे कि बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट अल्टरनेट उनका इन्हीं यूनिवर्सिटीज में आ जाता है, इसलिए मैं इनको अलग से नहीं बता रहा हूँ। बस्कीर जाएंगे, हॉस्टल का थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन होता है बस्कीर में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस्कीर में जाएंगे, हॉस्टल का इशू आएगा, उससे अच्छा आप यारोस्लावल चले जाइए। आप उलियानोस्क में जाएंगे, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी प्यारी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते भी हैं वहाँ पर। अब उलियानोस्क जाएंगे, जब तक आपके पास तवेर का ऑप्शन है, यारोस्लावल का है, देन उलियानोस्क आपको उतना अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप जाते हैं, आप कहते हैं नहीं तो हम तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, हमारा दोस्त पढ़ता है तो हम नॉर्दर्न जाएंगे, हमारा कोई आसपास से गया हुआ है वो तो इस समय उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है या केमरोवो में है, तो हम केमरोवो जाएंगे। तो ऐसे अगर कोई रीजन है कि दोस्त गया हुआ है या किसी कंसल्टेंट ने बता दिया या किसी का वीडियो देख लिया या आपकी अपनी चॉइस है, तो एक अलग बात है। लेकिन एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ, इस समय आपके पास में जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है रशिया में लो कॉस्ट में वो 3 यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई हैं, यारोस्लावल, तवेर और इमैनुअल कांट बाल्टिक। और बजट की अगर टेंशन नहीं है तो 3 यूनिवर्सिटी वहाँ है, फार ईस्टर्न फेडरल, डेविड तवलियानी और कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये 6 यूनिवर्सिटी आप नोट डाउन कर लीजिए। और इनमें इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन जा रही हैं, क्योंकि आप देखो 2023 में तो क्या था कि पीसीबी के स्टूडेंट्स ही नीट में अपेयर कर सकते थे, अब पीसीएम वाले भी आएंगे। 2022 में जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड था वो भी अगर आज बैठा हुआ है तो अब्रॉड के लिए वो भी एलिजिबल है। 2023 में जिसने नीट क्वालिफाई कर लिया, 2024 में बिना नीट के एडमिशन वो ले सकता है, 3-3 साल वैलिड रहता है। तो कंपटीशन आपका 2022 वालों से भी है, 23 वालों से भी। आप स्थिति देखिए, इस समय इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन जा रही हैं, 50% सीट्स ऑलरेडी फुल हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हर साल 50-60% कॉल ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमको एडमिशन लेना है, और उनका एडमिशन हो जाता है। 30-40% कॉल तो ऐसे स्टूडेंट्स के होते हैं जो जून में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमको कुर्स्क में एडमिशन चाहिए, वहाँ जून में वीज़ा लग के फ़्लाइट की टिकट हो जाती हैं। या किसी ने फ़ोन किया जुलाई में कि हमको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेजना है, फार ईस्टर्न हमारी चॉइस है, और फार ईस्टर्न की बैच अप्लाई करने की डेट आ जाती है, तो उनका एडमिशन हो नहीं पाता। फिर वो मन मार कर या तो 1 साल वेट करें या फिर वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अब दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मन में तो था कि फार ईस्टर्न में एडमिशन मिल जाता या तवेर में मिल जाता या यारोस्लावल जैसी यूनिवर्सिटी में मिल जाता। तो आपके पास अभी चॉइस है, समय रहते स्मार्ट डिसीजन लीजिए, आप अप्लाई कीजिए।
अच्छी यूनिवर्सिटी में, ताकि बाद में आप रिग्रेट ना करें, क्योंकि आज के समय ना आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है वो फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट करना है। आपने एक बार एडमिशन ले लिया, आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, बस फीस में एडमिशन ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। अब आपने वहाँ देखा कि भाई हॉस्टल तो अच्छा नहीं है, लो कॉस्ट में आए थे, अब अगर हॉस्टल छोड़ के बाहर अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो ये लो कॉस्ट तो कुछ नहीं, ये तो फार ईस्टर्न के बजट में चला गया। अब अगर ऐसे ही जाना था तो फार ईस्टर्न नहीं चले जाते। अब ऐसे डिलेमा जब रहते हैं ना मन में, तो पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है। आपको रिग्रेट रहेगा कि कम बजट में हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शंस थे। तो समय रहते अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिल जाएगी। कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। हमें फॉलो कर सकते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप पर ऐड कर लो, और उसके अलावा जो भी आपको पूछना है आप उस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब आपको और डिटेल में बात करेंगे।